बहन जी? बिल्कुल बनेगी। इस बार 90% बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी और उनके लिए डरने की कोई बात नहीं है। इतनी जो आवाज़ निकले ना, आज जो चंद्रशेखर दहाड़ के चिल्ला रहा है ना, वो सिर्फ बीएसपी मायावती की देन है, बहन जी की देन है। जो बहन जी ने शिक्षा इतने ज़्यादा कॉलेज खुलवाया, पॉलिटेक्निक खुलवाया, यूनिवर्सिटी खुलवाया और फार्मूला 1 बनवाया, महामाया इंटरनेशनल कॉलेज बना है और फ्लाईओवर बनवाया है नोएडा के अंदर और पॉलिटेक्निक कॉलेज बहुत सारे बनाए हैं। शिक्षा में भी और हर कार्य में जो है उन्होंने बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके शासनकाल में इतना सख्त कानून का राज आज तक किसी ने नहीं किया। भले वो सिर्फ मुख्यमंत्री में थी, उनका पांव प्रधानमंत्री की तरह था। देखिए, आपने एक बड़ा चीज उन्होंने कहा, भले मुख्यमंत्री थी, पावर प्रधानमंत्री का दिखाया। जी जी जी, बिल्कुल दिखा। ऐसे शासन दी। और शासन में उन्होंने बड़े बड़े सूरमाओं को उठाकर ढेर कर दिया। राजा भैया को किनारे लगा दिया। राजा भैया वहाँ का राजा था, तो इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा परिवर्तन उसने किया। जाके मायावती वहाँ पर आई। मायावती जी का सफल शासन 5 साल 5 बार रहा है, तो वो क्यों नहीं बन सकती देश की प्रधानमंत्री? राहुल गांधी मोदी के अलावा भी क्या देश में कोई चेहरा नहीं होगा क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। बहन मायावती, क्या इस चेहरे पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? प्रधानमंत्री पसंद है कि नहीं? ये राहुल गांधी और मोदी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। पहले राहुल गांधी, फिर मोदी जी आ गए, तो मोदी के नाम पे मोदी को बेचा जा रहा है। मोदी के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं, बाकी उनके कार्यकर्ता कुछ काम वाम नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से मैं आया हूँ, उत्तर प्रदेश से मैं आया हूँ, रोजर वाली जगह से आए हैं। वहीं से आया हूँ। हमारे यहाँ की सड़कें इतनी बुरी है, इतने गड्ढे हैं, 2-2 2.5 फुट गड्ढे हैं, वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। बार बार दो चेहरे पर चर्चा होती है देश के अंदर। राजनीति उठाइए 70-75 सालों की, या तो कांग्रेस या फिर जब उदय हुआ बीजेपी। मोदी राहुल, मोदी राहुल, मोदी राहुल। जितने मन से मोदी मोदी करते हो, उतने मन से बहन मायावती मायावती कर दो। सत्ताएं बदलेंगी उस तरीके से, सड़कों पर शायद ना बैठना पड़े, लगता है। या फिर मोदी मोदी ठीक है? ये दोनों ही एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। ना कांग्रेस पसंद है, ना बीजेपी पसंद है। 60 साल से कांग्रेस काम कर रही थी। इस कांग्रेस ने जितना नुकसान किया शेड्यूल कास्टों का, सिर्फ वोट लिया, कोई अधिकार वापस नहीं दिया। संविधान में 15% मिला था, इन्होंने वो आरक्षण 15% पूरा नहीं किया। मेरे अनुसार 1.5% बड़ी पोस्टों में पूरा किया और 5% चपरासी ग्रेड में। तो कांग्रेस भी कम नहीं है, इसने हमारा खून नहीं कम नहीं पिया। इतने वर्षों से उत्तर प्रदेश पर राज कर रही थी, वहाँ किसको बिठा रही थी? ब्राह्मणों को बिठा रही थी। ब्राह्मण हटाए तो तब, और किसी ने नहीं दिया, वो तो केवल मायावती ने। उसी की वजह से लोग घर से बाहर निकल के शहर में देखो थोड़ा सा कि दिखाने लगे दम। अब उसी का अब प्रभाव है अब भी, जो कि हम इससे इतने बोल रहे हैं। आज यहाँ जो है मायावती का और काशीराम जी के सहयोग से ही हम यहाँ तक पहुँचे। जाके मायावती वहाँ पर आई। मायावती जी का सफल शासन 5 साल 5 बार रहा है, तो वो क्यों नहीं बन सकती देश की प्रधानमंत्री? सबसे बड़ी चर्चा देखिए, सबसे बड़ा सूबा पूरे देश का, छोटे से राज्य की हम बात करें, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा गुजरात। 3 बार वाले मुखिया को मंचों से इतनी चलती है मीडिया पर, मोदी 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 मोदी। और सबसे बड़े मुखिया है, मतलब सूबे की अगर 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, 7 से 12 का कार्यकाल उठाइए, मेडिकल फील्ड को उठा लीजिए, या फिर जिस आवास योजना की बात करते महामाया आवास को उठा लीजिए, जिस मेडिकल सेक्टर की बात करते तो 108 उठा लीजिए। तमाम ऐसी योजनाएं हैं, तो उस बहन मायावती से डरती क्यों है मीडिया? बात करें कि बहन मायावती मायावती, सत्ताएं क्यों नहीं बदलेंगी? ये जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, क्योंकि इनकी नज़र में जो 85% के लोग हैं ना, उनको ये पनपने नहीं देना चाहते। मेरा नाम कमल किशोर है। मुझे 93 में दिल्ली विधानसभा के पहले चुनाव में काशीराम जी ने MLA कैंडिडेट करोल बाग से बनाया। 96 में लोकसभा का बनाया। मैं 2 चुनाव फाइट कर चुका हूँ, और तीसरा चुनाव अभी जो पिछला चुनाव हुआ है, उसमें बामसेफ वालों ने, PPID वालों ने चांदी चौक से जनरल सीट से मुझे कैंडिडेट बनाया। लेकिन ये समाज, ऊपर के नेता भी बिक रहे हैं, नीचे का समाज भी बिक रहा है। और ये बीजेपी और जो कांग्रेस और झाड़ू वालों ने पैसे के दम पर उनको खरीदा, ये खरीद रहे हैं।
गाँव में लुटता है और शहर में वोट बिकता है। अच्छा, आपने कहा कि मान्यवर कांसीराम ने आपको प्रत्याशी बनाया, यानी कि उस दौर के आप नेता हैं, आप उनके समकक्ष हैं, आप उनको बेहतर जानते हैं। तो चलिए कांसीराम पे जरा शुरुआत करते हैं। मान्यवर कांसीराम ने जो अपना मूवमेंट चलाया, बहुजन मूवमेंट, जिस तरीके से बहुजन समाज जो गाँव में दुबक्कर बैठता था, वोट बैंक के लिए अपने बूथ तक नहीं जा पाता था, इतनी हिम्मत भरी अपने मूवमेंट के दौर पर कि आज सड़कों पर खड़ा होकर के बहुजन माइक पर बोलता है, चिल्लाता है, नेता बनता है, गली गली से नेता बनता है, सांसद विधायक बनकर के लड़ता है चुनाव। इतना बड़ा बदलाव किया और फिर अपनी थाती बहन मायावती को दिया। कुछ तो देखा होगा, तो फिर वैसे लीडर को मौका नहीं देना चाहिए क्या? हाँ, देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। जो हम और तो बहन जी को जिस तरीके से बहन जी को जब उन्होंने प्रधानमंत्री मैंने वैसे वो पहला बनाया यूपी का मुख्यमंत्री, तो इस तरह अगर हम इस तरह संगठन जैसे पहले उसे वहाँ यूपी में दिया हमने बहुमत, इसी तरह अगर मिलकर सब समाज संस्कृति सब मिलकर एक उन्हें वोट दें, सहयोग करें, तो हम क्यों ना प्रधानमंत्री बनेंगे, निश्चय बनेगी। उन्होंने काम बहुत किया, स्कूल बनाए, बच्चों के स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाया, और लखनऊ में बहुत बड़ी अच्छी वो पार्क प्रेरणा स्थल बनाया, और नोएडा में भी बनाया उन्होंने, बहुत अच्छा बना रखा है ये भी। और ये कामें छोड़िए, सब सरकारें शायद कर ले, सबसे बड़ा जो काम किया, बहुजनों के अंदर से डर हटाया, सड़कों पर ला दिया कि लड़ो, लड़ना सिखाया। इससे बड़ा क्या हो सकता है? ये तो सबसे बड़ी यही है। हम उनकी सर जब से ये यूपी है, हम उनका धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत का। मान्यवर कांसीराम ने अगर मूवमेंट में आगे बढ़ा करके बहन जी को आशीर्वाद दिया, तो ये समाज आशीर्वाद देकर 24 में प्रधानमंत्री नहीं बना सकता बहन जी? बिल्कुल बनेगी। इस बार 90% बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी, और उनके लिए डरने कोई बात नहीं है। इतनी जो आवाज़ निकले ना, आज जो चंद्रशेखर दहाड़ के चिल्ला रहा है ना, वो सिर्फ बीएसपी मायावती की देन है, बहन जी की देन है। जो बहन जी ने शिक्षा इतने ज़्यादा कॉलेज खुलवाया, पॉलिटेक्निक खुलवाया, यूनिवर्सिटी खुलवाया, और फार्मूला 1 बनवाया, महामाया इंटरनेशनल कॉलेज बना है, और फ्लाईओवर बनवाया है नोएडा के अंदर, और पॉलिटेक्निक कॉलेज बहुत सारे बनाए हैं। शिक्षा में भी और हर कार्य में जो है उन्होंने बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके शासनकाल में इतना सख्त कानून का राज आज तक किसी ने नहीं किया। भले वो सिर्फ मुख्यमंत्री में थी, उनका पांव प्रधानमंत्री की तरह था। देखिए, आपने एक बड़ा चीज उन्होंने कहा, भले मुख्यमंत्री थी, पावर प्रधानमंत्री का दिखाया। जी जी जी, बिल्कुल दिखा। शासन में उन्होंने बड़े बड़े सूरमाओं को उठाकर ढेर कर दिया, राजा भैया को किनारे लगा दिया। राजा भैया वहाँ का राजा था, तो इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा परिवर्तन उसने किया। काशीराम जी से पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कोई नहीं जानता था। आज उन्होंने घर घर जाकर साइकिल चलाकर घर घर तक बाबा साहब की विचारधारा पहुंचा दी, और उसी विचारधारा से पहली जो मुख्यमंत्री 94 में बनाकर ये दिखा दिया कि हम भी बन सकते हैं। एक महिला है, देखिए साथ में बच्चियों से भी सुनेंगे। देखो, बात है कि महिलाओं की जब चर्चा हो रही है कि बहन मायावती दलित समाज की महिला, मौका उनको मिलना चाहिए, तो सवाल तुमसे भी बनता है, लड़की हो, क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि 24 की अगर हम बात करें चुनाव में, जिस तरीके से दो चेहरों पे बार बार चर्चा होती है, मोदी राहुल, बहन मायावती जी के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए? जी, ज़रूर होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि एक विचारधारा दोनों की, एक कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी। एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, एक हिंदुस्तान बनाना चाहता है। तीसरा विकल्प हमारे पास बचता है मायावती का। तो मायावती के जो कहें कि शासनकाल था या राजकाल था, जो राज था उनका उस टाइम यूपी के अंदर, उस टाइम महिलाएं इतनी सुरक्षित थी कि रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कभी भी आ सकती थी, जा सकती थी। आज वहीं पर महिलाएँ देख सकते हैं, जैसे मनीषा वाल्मीकि है, उसका बलात्कार हो जाता है, फिर पुलिस वाले उसके पास जाने नहीं देते हैं। फिर चोरी चुप्पे एक जो क्या कहते हैं प्रज्ञा मिश्रा है, वो जाती है इंटरव्यू लेने, तो उसको पकड़ लिया जाता है, उससे सवाल किया जाता है। अभी फिलहाल में ही एक महिला को, वो आंदोलन कर रही थी, और आंदोलन करते करते ही उसको कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारे लगते हैं, लेकिन बेटी को बचाओ मत, डालते जाओ, जितना हो सके बलात्कारों में डालते जाओ। उनका उल्टा लग रहा है तमाम चीज़ें आपने बताई, तो वाकई में परिवर्तन का अब समय है। बार बार कहते 85-15 का नारा, तो 85% कब आएगा, कब अपने नेता मानेगा कि 24 में प्रधानमंत्री का एक चेहरा, एक जुबान निकले कि बहन जी को बनाया जाए? अब मौका है, अब समय है कि उनको वो मौका दिया जाए।
बहन जी इस बार प्रधानमंत्री बनेंगी देश की, और जो ये मोदी जी हैं ये भी एक बहुजन समाज से ही आते हैं, लेकिन ये अपने आप को राजा बताते हैं और ब्राह्मण बताते हैं, पंडित बताते हैं, ये अपने आप को कृष्ण के वंशज बताते हैं। तो इनका जो भ्रम है अब ये टूटने वाला है जल्दी से जल्दी। और जैसे पहले प्रधानमंत्री के रूप में हमारी बहन मायावती थी, उसी तरीके से वो दोबारा आएंगी। और जितने भी आज ये संसद में बैठकर हाव ताव हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और नारा दे रहे हैं, नहीं हमारी सरकार दोबारा आएगी, बीजेपी दोबारा आएगी, बीजेपी धूल चाट के जाएगी। एक बार आप क्या कह रहे थे, किस तरीके से कह रहे थे कि आप क्या कह रहे हैं 24 चुनाव में? एक मैं चाहूंगा आखिरी सवाल, पसंद के बारे में बताइए और बेहतर बोलिए। अगली भावी प्रधानमंत्री हमारे देश की बहन मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।